नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और यहाँ एक साधक ने पूछा है कि गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि शिव शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं शिव को तो प्रेम करता हूँ। क्या शिव भी मेरे साथ जुड़े हैं? शिव की कृपा मेरे साथ है, शिव मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं से कैसे जानूं? यहाँ मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये बातें सुनने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि शिव आपको प्रेम करते हैं और शिव आपसे जुड़े हुए हैं, और शिव ही आपके भीतर से बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं। पहला पॉइंट, जब आपके साथ शिव जुड़े होंगे और आप शिव से प्रेम करते होंगे तो आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। आप दयालु बन जाएंगे, आप दयालु होंगे, आप में इतनी करुणा और इतना प्रेम होगा कि आपको पता भी लग रहा होगा कि सामने वाला मुझे धोखा दे देगा, आप उसके भी सर पे हाथ रख देंगे, उसकी भी मदद कर देंगे। पहला, इतना ज्यादा प्रेम पृथ्वी के प्रति, लोगों के प्रति, कि आप सबका भला करने चले जाएंगे, ये जानते हुए कि इसमें आपका नुकसान हो सकता है। ये पहला पॉइंट है। यदि किसी को पता लग जाता है कि इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, तो वो कभी भी हाथ नहीं उठाता, वो हाथ ऐसे बांध लेगा, वो कभी भी मदद नहीं करेगा। शिव का स्वभाव है सबकी मदद कर देना। भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया, चाहे खुद मुसीबत में पड़ जाए, खुद खाने को पेट में अन्न नहीं हो, मगर आगे का अन्न उठाकर दूसरे को दे देना। इतना दयालुपन, किसी को दुख नहीं देना, कि कोई दुख में है तो उसके दुख को मिटाने की पूरी कोशिश करना। और इसी का फायदा बहुत सारे लोग तुमसे उठाते हैं, जैसे शिव से उठाते थे। तो पहला पॉइंट, दयालु होना, और ज्यादा दयालु होना, ये जानते हुए कि मैं मेरे जो है मिसयूज करा जाएगा, फिर भी करना। किसी का दुख देख नहीं पाना, उसके दुख को दूर करने के लिए फटाफट कदम उठाना। पहला, प्रेम, अति प्रेम, और सभी से प्रेम, भेदभाव नहीं, ये पहला लक्षण है। दूसरा, जानवरों से प्रेम। और जब शिव तुम्हारे साथ जुड़े हैं, शिव की शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम जानवरों से प्रेम कर रहे हो, जानवर भी तुमको उतना प्रेम कर रहे। जिनको लोग पालते नहीं है, उन जानवरों को तुम प्रेम करने लगोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घोड़े को प्रेम करोगे, गाय को प्रेम करोगे, कुत्ते को प्रेम करोगे, इनको तो लोग पालते भी हैं। तुम जंगली जानवरों को प्रेम करने लगोगे, जो अपने स्वभाव में रहते। गिलहरी हो गई, कोई कौवा हो गया, कोई कबूतर हो गया जो जंगली है, फिर भी वो, तुम उनको प्रेम करोगे, वो तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएगी। दोनों तरफ से प्रेम बरसने लगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला करुणा और प्रेम, उपकार करना। किसी का दुख नहीं देखा जा सकता, किसी का दुख देखा तो आंख में खुद के आंसू आ जाएंगे, नुकसान चाहे अपना हो जाए। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है, यदि अपनी गलती हुई तो तुरंत मान लेना कि हाँ, मुझसे गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया। तुरंत समझ लेना कि मैंने गलत कर दिया, मैं गलत हूं, ठीक है इस जगह। और अगर कोई दूसरा सामने कितनी भी बड़ी शक्ति लेके आ जाए और वो गलत हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जा सकता, उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए अधिकतर शिव भक्त, अधिकतर शिव प्रेमी जो है, वो लड़ाकू होते हैं, उग्र हो जाते हैं, वो मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता, जैसे मैंने पहले बताया, करुणा में, दया में, प्रेम में, वो बस कर देते हैं। उनको नहीं पता है मेरा नुकसान हो जाएगा, चाहे मैं भूखा मर जाऊंगा, जिसको पैसे दे रहा हूं ये मुझे वापस नहीं करेगा, मगर कर देंगे। उसी तरीके से उल्टा है, अगर किसी ने गलत कर दिया, उसके साथ नहीं, किसी के साथ भी गलत कर दिया, तो वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो शिव से प्रेम करता है और जिसे शिव प्रेम करते हैं। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिव शक्ति तुमसे जुड़ी है, तुम भी शिव से जुड़े हो, वो भी तुमसे जुड़ी हुई, तो गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, और चाहे आप कितने भी कमजोर हो, आप उससे लड़ पड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये है तीसरा लक्षण।
चौथा, चौथे लक्षण को बहुत अच्छे से समझना। तुम्हारे ग्रंथों में जो है वो मैं नहीं कह रहा हूं। चौथा लक्षण जो है वो तार्किक होगा, वो तर्क करेगा, वो जो शिव के नाम पे ढोंग चल रहा है उसके अपोजिट खड़ा हो जाएगा। तो मैं समझाता हूं उदाहरण देके। शिव प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए और तुम्हारी इस पृथ्वी पर जितने भी पंडित हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, वो सब शिव को कहे कि जाकर तुम शिवलिंग पे सोमवार को जल चढ़ाओ। मैं दावे से कह सकता हूं शिव कभी नहीं चढ़ाएंगे। वो कहेंगे रीजन, कारण क्यों चढ़ाऊं। ये ध्यान रखना, जो शिव के प्रेम में पड़ा और जिसके साथ शिव है वो अंधविश्वास में कभी भी भरोसा नहीं करेगा, वो अंधी श्रद्धा नहीं करेगा, वो तर्क करेगा। वो कहेगा मैं इस फोटो को नहीं मानता, ये फोटो तो मनुष्य ने निर्मित करी है, इसे नहीं मैं मानता। चाहे वो कितना ही प्रेम करता हो शिव को, मगर वो अंधा नहीं होगा, वो जल चढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो कुछ अलग ही मस्ती में जी रहा होगा। और तुम्हारी दृष्टि में शिव भक्त कौन होगा? जो बेचारा सोमवार को जा रहा है, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, शिवरात्रि को व्रत रख रहा है। जो व्यक्ति शराब पीने से थोड़ा सा टच करके शिव जी को चढ़ा रहा है और फिर पैक पी रहा है, तुम्हारी दृष्टि में वो शिव भक्त होगा। मगर वो शिव भक्त नहीं, शिव से जरूरतें पूरी करने के लिए भक्ति में उतरा है। यहां जो मैं कह रहा हूं वो शुद्ध रूप है, वो ऐसे ढोंग में नहीं पड़ेगा, ऐसा काम नहीं करेगा, वो अलग ही दुनिया में जी रहा हो। यहां शिव तुमसे जुड़े हैं, यहां शिव से तुम जुड़े हुए हो। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत कीमती है, इसे अच्छे से समझ लेना, ये भी बहुत कीमती है। जब तुम्हारी आत्मा शिव से जुड़ी हुई है और तुम शिव से जुड़े हो, तो जैसे ही तुम डिमांड करोगे कि मेरी ये डिमांड पूरी होनी चाहिए, मुझे ये जरूरत है, मुझे ऐसा होना है, और ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हें लगेगा कि शायद होगी नहीं होगी, और शिव उसे तुरंत पूरा कर देंगे। शिव तुरंत पूरा कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई व्यक्ति बैठा जो पूरा कर देगा, तुम्हारी अंदर की चेतना और ऊर्जा सारा चीजों को बदल के रख देगी, सभी को बदल देगी, और तुम हैरान हो जाओगे, तुम्हारे सामने वही रिजल्ट आ जाएंगे। तो तुम्हें रिजल्ट चाहिए। तुमने पूछा शिव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिव भी जुड़े हुए, तुम्हारी आत्मा भी जुड़ी हुई है। इसे इस तरीके से समझो। तो कुछ पॉइंट बताए हैं, इन्हें समझो, तो इन्हें समझ के तुम्हें पता लगेगा शिव शक्ति मेरे साथ जुड़ी है और मेरी आत्मा भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और क्या क्या होगा, दोबारा से दोहरा देता हूं। दया इतनी होगी, करुणा इतनी होगी, प्रेम भाव ऐसा होगा कि अपना नुकसान हो रहा कोई बात नहीं, दूसरा ठीक रहे। यहां उल्टा है दुनिया में, हम ठीक रहे दूसरा भाड़ में जाए, मगर तुम इसके उल्टे हो जाओगे। जानवरों से प्रेम होगा और जानवर तुमसे प्रेम करने लगेंगे। बुरे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बुरा करने वाला चाहे वो घर में हो चाहे वो समाज में हो, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर तुम उससे जीत नहीं पाते तो उससे हमेशा के लिए तुम अलग हो जाओगे, उससे हमेशा के लिए तुम अलग हो जाओगे, बुरा देख नहीं पाओगे। तो चौथा, ढोंग में तुम नहीं फंसोगे। और पांचवा, तुम्हारी ऐसी ऐसी जरूरतें जो पूरी नहीं होनी थी वो भी पूरी हो जाती हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो तुम्हें बताते हैं कि शिव तुमसे और तुम शिव से प्रेम करते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।